खोतावास अरनियाली ग्राम पंचायत में जो ये मौसमी बीमारी को लेकर तमाम प्रकार के जो ये खादा जीरों की जो खेती की हुई है, हाल में अभी खादा जीरे की बहुत ज़्यादा खेती इस एरिए में है। तो इस एरिए में आज खोतावास के अंदर जो किसान भाई सारे एकत्रित हुए हैं और जिस जगह ये बैठक ली गई है, इस बैठक के अंदर हमारे साथ में सरपंच प्रतिनिधि है और किसान नेता ठाकरा राम जी, भारतीय किसान संघ के धोरीमना ब्लॉक के अध्यक्ष भी हमारे इस किसानों के बीच में हैं और ये किसानों की समस्याओं को लेकर सारी बात आपके सामने रखेंगे। और अभी ये जानकारी जीरे के बारे में, जैसे ये जीरा है, किसान है, वो किसान है। आप बताइए भाई साहब, आपका क्या नाम है? मुकना राम जी मेरे पिताजी का नाम है जी। खेती की हुई है सर, इसमें 3 और 4 फरवरी को मौसम विभाग के द्वारा पहले भी अलर्ट किया गया था कि बूंदाबांदी हो सकती है कहीं की जी। उस टाइम सर इस खेती के अंदर बूंदाबांदी से इतना असर पड़ा कि 70-80% उस टाइम ही खराब हो गया था। बूंदाबांदी दूसरे तीसरे दिन अब सर धीरे धीरे देखिए 100% के करीबन नुकसान पहुंचने लग गया है। और बाकी हर पूरे क्षेत्र में बात की जाए तो 60 से 70% हर जगह नुकसान हुआ है, हर खेत के अंदर हुआ है। हाँ जी। तो अभी कहाँ हो? अभी आप जहाँ ये सर मुकना राम जी खोतावास, हाँ जी, अरनियाली ग्राम पंचायत जी के अंदर। अच्छा, हाँ, हमारे देखो किसान नेता ठाकरा राम जी, आप बताइए कि ठाकरा राम जी, इस समस्याओं को लेकर आपने क्या इस जैसे आपके खेत के अंदर ये नुकसान हुआ है जब ये मौसम के वजह से, क्या आपने अधिकारियों से बात हुई? सर अधिकारी और बात करो तो कल ही एक मीटिंग की थी बहुत भारी, और गांव में भारतीय किसान संघ की किसानों ने बुलाकर कल मीटिंग किया था और तहसीलदार साहब को फ़ोन किया, भाई कोई पटवारी या आप तहसीलदार कोई भी इन खेती रे मारे जीरो मौसम रे साहब जीरो पूरो बड़न दुष्ट हो गयो। इन कारणों किसान तो कर्जे में डूब गया है और आत्महत्या करने लायक हो गया है। तो हमें हमारे और आड़ोसियों पड़ोसियों और जीरो बड़ी जो जहाँ जगह पर बैठे हैं वहाँ मुकना राम करके ये ज़मीन का मालिक है। इसने बोला मैंने खेती किया है, इस खेती में मैं तो अभी ख़त्म हो जाऊंगा क्योंकि जीरा था बोया हुआ सब मौसम गया, सब जल गया। तो हमने किसानों को इकट्ठा करके बोला भाई हम कर्मचारियों को दूसरों को अपन किसान मिल के और बातचीत करके किसानों भाई उन्हें तहसीलदार ने या पटवारियों ने बुलावाला। आपने तहसीलदार जी ने क्या जवाब दिया? तहसीलदार साहब ने हमारे को जवाब ये दिया कि मैं किसी पटवारी को, हमारे जो पटवारी है उसको मैं भेज दूंगा। अब हम उगे हूँ आत्म तक दिन सिपे तक मेडी किया कोई आया नहीं है। इसमें सब किसान है जो बैठे हैं, ये किसान सभी शामिल थे और नहीं आया। इसी विजय मुकना राम जी और हम पूरे एरिया लगे भाई अपने एरिया वाला सोच और विचार करके कोई न कोई रिपोर्ट बना के इसको भेजे या क्या करे, और जल तो गया है। अब आप हमारे बीच में वार्ड पंच भी है। वार्ड पंच जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चेतनराज सोनी, ग्राम पंचायत अरनियाली, जनप्रतिनिधि। वार्ड पंच हो? वार्ड पंच। हाँ, तो चेतनराम जी बताइए इस समस्या को लेकर, आप बताओ जो ये किसानों के जो जीरा जलना, जो इस मौसम के चपेट में आने से ये खादा जीरे में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, जो इनकी खेती की हुई पूरी चौपट हो गई है, इसमें कुछ दिख ही नहीं रहा। मैं सभी कैमरे से अभी सबको दिखा दूंगा, इनको लेकर आप क्या कहोगे? जी सर, ये अरनियाली ग्राम पंचायत में खोतावास में मुकना राम खोद की ढाणी है। मौसमी बीमारी को लेकर 80% खादा जीरे में नुकसान हो चुका है। नहीं, अभी इनके तो खेत में कुछ बचा ही नहीं है 80%। क्या जैसे आपके हाथ में जो जीरा है ये क्या इसमें 80% है क्या? नहीं, इसमें तो पूरा 100% खराब है। 100% है। जिस आप जगह बैठे हो यहाँ तो जीरा बचा नहीं है, 100% जीरा खत्म हो चुका है। 100% खराब हो चुका। अच्छा, तो आप अब प्रशासन को क्या कहना चाहते हो? आप जनप्रतिनिधि हो, थे, प्रशासन ने कहीं कहना चाहो? प्रशासन से हमारा ये कहना है कि वो मौके पे आए और किसानों के बीच जो जीरा खराब हुआ है उसको देखे, गिरदावरी रिपोर्ट बनाए। प्रशासन से यही कहना है और ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा सरकार से दिलाने की कृपा करें। धन्यवाद है आपने बहुत बहुत वार्ड पंच जी। हमारे साथ में सरपंच साहब है डब्बोई के। सरपंच साहब, आप बताइए क्या हरिराम जी, जो ये किसानों के जो नुकसान हुआ है, जैसे कि मौसमी बीमारी के चपेट में आने से खादा जीरा और इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, तो इनको लेकर आप ये इस एरिया के अंदर कितना नुकसान हुआ है, कितना % आपको लग रहा है नुकसान हुआ है? राम राम साहब जी, सभी किसान भाइयों ने और मेरे दर्शकों ने, मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ धोरीमना ब्लॉक में
जैसे भीमताल, बोरसाना, डबोई, गोदारो की बेरी, अंदानी की डाणी, अन्याली, चैनपुरा, कबूली, ये इस साइड की जो कि नीची ज़मीन है, इस ज़मीन में बेमौसमी बारिश होने से किसानों को आज दिखने के हिसाब से 80-90% नुकसान है। कई कई खेतों में तो नुकसान हो चुका। तो हमारी सबसे बड़ी मांग तो ये है सरकार से कि राम तो रूट गया पर राज तो मत रूटाओ। हमारी मांग तो यही है। और प्रत्येक जो ये क्रॉप कटिंग कर रहे हैं तो हमारी यही मांग है कि तहसीलदार इसको आदेश दे और स्पेशल गिरदावरी करावे। यदि स्पेशल न हो तो क्रॉप कटिंग में कोई किसी ऊंची ज़मीन है ये खर्चा स्लेट हो चुका है तो किसानों को कुछ नहीं मिलने वाला है। सबसे बड़ी मेरी मांग ये है अधिकारियों से। और ज़्यादा तो अब क्या बताएं, क्योंकि किसानों को हमने क्लेम भर रखा है और हमारे नुकसान, खेती का नुकसान का क्लेम हमने भर रखा है बीमा, तो देने में उसको क्या तकलीफ है। कई बार हमारे खेतों में किसानों का नुकसान हो चुका था। बीमा कंपनी ऐसी आल टाल करे करोड़ों रुपया यहाँ से लूट के ले जा रही है और किसानों को वापस नहीं दे रही। या तो इस बीमा कंपनी को यहाँ क्लेम लेना बंद करे और यदि क्लेम ले तो किसानों की नुकसान की भरपाई पूरी करे। और ये हमारी राज्य सरकार से यही मांग है कि किसानों को अनुदान दे के थोड़ा बहुत सहयोग दे। बहुत बहुत सरपंच साहब आपको धन्यवाद। लेकिन आखिरी में इनके जिम्मेदार कौन है जो ये दिलवाना करना, ये काम किसका है? ये काम तो अधिकारियों का है साहब। जो अधिकारी यहाँ मौके पे रिपोर्ट बना के भेजेंगे तो सब कुछ होगा, कार्रवाई करेंगे। तो क्या आपके अधिकारियों से वार्तालाप हुई है? क्या वार्तालाप हुई है? हाँ जी। और आश्वासन भी दिया है। और हमारे डबोई ग्राम पंचायत कल पटवारी भी आया, खेत देखे गए हैं, ऐसा नहीं देखे गए हैं। पर हमारी मांग ये है कि जो ये क्रॉप कटिंग है नी, ये जहाँ ऊंची जमीन है वही खसरा स्लेट कर रखा है इसने बीमा कंपनी ने। और उसमें बिल्कुल खराबा कम है, क्योंकि ऊंची जमीन है वहाँ खराबा कम है और जिसकी नीची जमीन है उसमें खराबा ज़्यादा है। या तो स्पेशल गिरदावरी करावे या जो इसमें खराबा वो क्रॉप कटिंग में लेके भेजे आगे।